हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। लगभग हर एग्ज़ाम में ये बौद्ध धर्म पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध जी के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगी, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। एक ही वीडियो में आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, उनकी हिस्ट्री से लगा के उनसे इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, या जन्म का नाम आप जान सकते हैं। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो साकगढ़ के राजा थे, और इनकी माता का नाम था महामाया। तो कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जी के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। तो जो उनका लालन पालन कर रही थी वो उनकी जो मौसी हैं, मौसी का नाम है गौतमी। उन्होंने लालन पालन किया और इसी कारण इनका नाम गौतम पड़ा। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो यही जो मौसी गौतमी हैं, इनकी प्रथम महिला शिष्य भी बनी थी। ये बात याद रखिएगा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह दंडपाणी शाक्य की बेटी जो यशोधरा है, उनसे उनका विवाह हो गया और इन्हीं यशोधरा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था राहुल। अब क्या हुआ कि 29 वर्ष की उम्र में ही घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और दिव्य ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसमें भी एक स्टोरी है। किसी को भी गृह त्याग करने का विचार अचानक नहीं आता, कुछ ना कुछ उसमें कहानी होती है। तो कहते हैं कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा। तो जो सुद्धोधन थे वो घबरा गए कि अगर सन्यासी बन गया तो फिर मेरा राज का पाठ कौन संभालेगा आगे जाके। तो उन्होंने क्या किया कि उस ऋषि से कहा कि कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सन्यासी ना बन पाए। तो बोले कि आप उनको मतलब ऐसे दुख से वो ना क्या कहते परिचित हो, कि उनको दुख वगैरह ना फील हो। तो उसलिए क्या किए कि जो उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में ही इतनी सुख सुविधाएं कर दी कि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ़ ना हो, ना उनका दुख का अनुभूति हो, कुछ भी ना हो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ को मन किया कि अपने साम्राज्य का भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने अपने सारथी को लेकर, चन्ना वगैरह को लेकर वो साम्राज्य देखने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। उनमें से जो पहला दृश्य देखा, उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले उन्होंने दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि सारथी, ये बूढ़ा कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा नहीं था। तो सारथी ने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान बूढ़ा होता है। फिर दूसरा उन्होंने जो दृश्य देखा वो देखा बीमार व्यक्ति का। उन्होंने इससे पहले कभी कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखा था। तो जो उनका सारथी था, उन्होंने कहा जी राजकुमार, हर कोई बीमार होता है, अगर स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी आती ही आती है। थर्ड जो उन्होंने देखा, उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, जिसको लेके जा रहे थे राम राम सत्य बोलते हुए। तो उन्होंने बोला कि ये मृत व्यक्ति ये क्या होता है। तो उन्हें बोला, भाई जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मेरी भी होगी। बोले हाँ, आपकी भी होगी, आपने भी जन्म लिया है तो आपकी भी मृत्यु होगी। घबरा गए भाई सिद्धार्थ जी। चौथा जो लास्ट उन्होंने देखा, सन्यासी को देखा। तो जब सन्यासी को देखा उन्होंने, तो वो बढ़िया मुस्कुराते हुए अपने ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो बोली ये सन्यासी है, इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ये मोह माया से मुक्त हैं। तो उनको देख के अच्छा लगा कि मैं भी सन्यासी, इस दुख तकलीफ से निपट के सन्यासी का जीवन बहुत अच्छा है इसका मतलब। तो ऐसी एक कहानी बताई जाती है कि फिर उनको मन किया घर गृहस्थी त्यागने का। तो उन्होंने अपनी जो पत्नी है, अपना पुत्र, उनको छोड़कर ही क्या किया, 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये रही कहानी आपकी। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा और यह बोध गया बिहार में है।
अब उनका प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। कहते हैं कि ज़्यादातर उनके उपदेश पाली भाषा में थे। किस भाषा में? पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में उनका देहांत हो गया। इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब ही होता है मोक्ष प्राप्ति कर लेना। भाई उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई एक तरह से, तो मोक्ष प्राप्ति करना उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसमें भी एक बताया जाता है कि किसी के यहाँ उन्होंने सूअर का मांस खा लिया था, गए थे, तो सूअर के मांस की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और तब उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। चलिए, और कुछ डिटेल हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। गृह त्याग का अभी मैंने आपको बताया, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 साल में उन्होंने गृह त्याग किया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ये तो इजी हो गए। कहते क्या है उसको? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ आपका बनारस में पड़ता है। जो इनके प्रथम अनुयायी थे उनका नाम था बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन इनके प्रथम अनुयायी थे। इनकी मृत्यु अभी हमने बात की है कुशीनगर में हुई, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनके त्रिरत्न इन्होंने दिया, बुद्ध, ये धम्म है, धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ। इनके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम शिष्य है तपस्सु और भल्लुक, और महिला शिष्य में मैंने बात की थी, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनकी पहली महिला शिष्य बनी। सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश जो उन्होंने दिया है वो श्रावस्ती में जाके दिया है। और इनकी जो पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनकी पुस्तक का नाम है। बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख आपको भाभू अभिलेख में मिलेगा। बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख भाभू अभिलेख में है। और महाबोधि मंदिर है बिहार में। किस राज्य में? बिहार में है। बोरोबुदुर मंदिर है इंडोनेशिया में। और बौद्ध धर्म का जो संरक्षक किया वो कनिष्क, राजा कनिष्क। अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस पुस्तक में है? अभी हमने पढ़ा था त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इसमें विनय पिटक पुस्तक में भिक्षु और भिक्षुणी के नियमों के बारे में बताया गया है। अब कुछ सिंबल्स हैं जिनके थ्रू जानते हैं। कुछ सिंबल जैसे बुद्ध जन्म को कमल और बैल, बुद्ध जन्म को डिनोट किया गया है कमल और बैल में। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग करने का हमने महाभिनिष्क्रमण बोला था, तो महाभिनिष्क्रमण घोड़ा। नेक्स्ट है आत्मज्ञान यानी संबोधि, बोधि वृक्ष यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पे हुई। पहला उपदेश जो मैंने आपको बताया कि सारनाथ में दिया था उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और परिवर्तन पहिया, ठीक है, पहिया से डिनोट किया गया है। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, स्तूप, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था सप्तपर्ण गुफा में। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? सप्तपर्ण गुफा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन नाम है? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश। बौद्ध ग्रंथ के नाम हैं दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश। ये बौद्ध ग्रंथ के नाम हैं। तो अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मैं हमेशा लाते रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।